दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक तरफ यूपी में लव जिहाद का एक कानून पास हो गया 2 दिन पहले। वहाँ पे गवर्नर ने उस पर दस्तखत करके कानून भी बना दिया, सारा कुछ हो गया, उसका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर ही एक केस भी आ गया उनके पास कि जो लव जिहाद किया गया था कि मुसलमान नौजवान को इस कानून के तहत पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है कि बरेली के देवरिया पुलिस थाने में एक तहत 24 वर्षीय जो उवैस अहमद पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा के उनको इस कानून के अंदर ठोक दिया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक 20 साल की युवती से शादी की, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे, जबकि दोनों 2 साल से एक साथ रह रहे थे। लड़की का धर्म परिवर्तन की कोई दबाव से इनकार कर रही है लड़की। और वहीं लड़की के घर वाले जब उनके पास प्रेस रिपोर्टर पहुँचे देवरिया में कि भाई ऐसा ऐसा कोई वाक़या हुआ था आपके यहाँ, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम लोगों ने तो कोई रिपोर्ट ही नहीं की है, और इस तरीके से आप लोग खबर दे के और छाप के मेरी बेटी की जो शादी की जैसी भी है उसको और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये लव जिहाद में उन्होंने एक केस पकड़ा और सब अखबारों में फ्रंट पेज पे आ गया। इसका पूरी पहली खबर बनाई गई कि इस तरीके से लव जिहाद चल। रांची से छपने वाला अखबार प्रभात खबर ने ये खबर फ्रंट पेज पे दी है जो किसी अखबार में नहीं आई है, वो इन सबसे अलग हट कर रहे। झारखंड का जुमला जिला के बुद्धदेव ठाकुर ने असम में जब वो काम कर रहे थे तो अपना नाम अख्तर हुसैन बदलकर एक मुस्लिम युवती से शादी की और एक बच्चा भी होने गया। बच्चा होने के बाद वो अपने गांव आए, गांव में लौटे तो उस युवती पर धर्म परिवर्तन का जोर डालने लगी वो। हालांकि उस लड़की के जुमला सदर थाने में भी रिपोर्ट की, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी मांग की। इस पर उस लड़की ने गुमला पुलिस थाने में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई, पर इसको किसी अखबार में कोई खबर दी है। जबकि अख्तर अली और बुद्धदेव ठाकुर पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी 3 बच्चों की माँ थी, जिनमें एक लड़की भी है। बुद्धदेव ठाकुर की मुस्लिम पत्नी उबैदा ने का कहना है कि आरोप है कि उनका असम की झारखंड लाने के बाद वो उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगे। धर्म बदलने पर उसे न बदलने पर माफ़ कीजिए धर्म न बदलने पर उसे जलाकर मार डालने की उन्होंने कोशिश की, जिससे पड़ोसी उनसे बचाया कई बार, और घर से भी बाहर निकाल चुके हैं 1-2 बार। बुद्धदेव असम में से में जो थे, जब बुद्धदेव जिनका नाम अब उन्होंने अख्तर अली रख लिया था, वो वहाँ पे गौवंश के मांस का काम करते थे। अब देखिए दोनों चीज़ें कितनी ख़तरनाक है। गौवंश का मांस बेचते थे, हालांकि असम में पूरे पूर्वांचल जो उत्तर पूर्व है बॉर्डर इलाका है वहाँ पे इसका बैन नहीं है, लेकिन वो ये काम करते थे। उसको आपदा के पता ने शादी का बड़ा महंगा दहेज भी दिया था और जिसको उसने बेच डाला था। अब जब गुमला आया तो पहले तो उसने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, फिर जलाकर मार डालने की भी कोशिश की। फिलहाल आपदा वहाँ के 500 अंजुमन में, नाम है 500 के एक अंजुमन में शेल्टर लिए हुए हैं, वो लोग उसका पूरा खर्च उठा रहे हैं। यूपी में कानून बन गया, ये किसी ने नहीं कहा, यूपी में कानून बन गया कि लव जिहाद जो करेगा उसकी शादी करने वाले पर मुस्लिम को 10 साल की सज़ा दी जाएगी। मुस्लिम को 10 साल की सज़ा दी जाएगी। दूसरी भाजपा की और भी शासित प्रदेश हैं वो कुछ इसी तरीके से कानून बना रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं जिसमें हिंदू युवक मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करते हैं, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। अगर आप आरएसएस के कुछ पंपलेट देखें तो ये बात आपको मिल जाती है कि वो बिल्कुल खुले कहते हैं कि मुस्लिम लड़के को फंसाइए, उनका धर्म परिवर्तन कराइए। अब हम आपको और देंगे, वो हेल्दी संतान के लिए ये काम करते हैं। इसके लिए बाकायदा उनके यहाँ एक डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, इसकी खबर मैं कभी आपको दूंगा आइंदा। जनवरी 2016 में जब वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें 214 से लेकर 216 तक के बीच में मुस्लिम लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी करने की हिंदू लड़कों से
389 केसेस का उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया था। सरकार बदल गई 2017 में, वो रिपोर्ट ठंडी बस्ती में चली गई, उस पर कोई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ उसको बाहर निकालेंगे क्यों? क्योंकि उनकी मंशा सब लोग जानते हैं। इस तरीके के केसेस है, माफ़ कीजिए, 389 लड़कियों को 14, 15, 16 3 साल के अंदर बरगला की शादी की गई और उनके ऊपर दबाव डाला गया कि परिवर्तन करिए। और ये रिपोर्ट अखिलेश को सौंपी गई, जिसमें अब ना तो अखिलेश यादव ने इसके ऊपर गौर किया, ना अखिलेश यादव उस रिपोर्ट को दोहराते हैं कभी, और पत्रकारों को तो फिक्र ही नहीं है। कोई न हमें कहा, कोई राजा हो, हमें कोई क्या है, हमें तो चरण वंदना करना है। गोदी मीडिया की ये बात है। ज़रा इन पे भी सोचिए। जहाँ एक तरफ कानून धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं और मुसलमानों को एलिनिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये बड़े ख़राब लोग होते हैं, इनके ख़ास तौर पे जो नौजवान पीढ़ी है बहुत ख़राब है, वो शादियाँ करती है किनसे? हिंदू लड़कियों से। इसके बरक्स अगर आप देखें, मुसलमानों में कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो कुंवारी बैठी हुई, शादी नहीं हो पा रही हैं और पढ़ी लिखी हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्यों नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और पूरे भाजपा सरकारों में ये नैरेटिव हो गया है। बस एक कमी रह गई कि जो हाई कमांड ने उसने अभी निर्देश नहीं दिए है, बाकी सब जगह से चल रहा है। वैसे मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये आरएसएस की एक चाल है, एक नैरेटिव है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।